यामध्ये नांदेड शहराशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की नोव्हेंबर 2021मध्ये नांदेडमध्ये यामध्ये विशेष करून फक्त मुस्लिम समाजावर जे 307ची केस झाली त्यामध्ये त्यांना अटक करण्यात आली आणि जे इतर पण इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंटला मान्यता असून सुद्धा तिथे सुरू नाही आहे। आज नांदेड़ में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अभ्यंकर जी आए थे। ये महाराष्ट्र के मुसलमानों की शोकांतिका है कि जिनके पास SC ST यानी अनुसूचित जाति जमाती आयोग का कारभार है उन्हीं को माइनॉरिटी का भी कारभार एडिशनल तौर पर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक संवैधानिक अधिकारी है, एक संवैधानिक पद पे विराजमान है, उनके पास आज हम एक निवेदन लेकर आए थे और निवेदन में राज्य और नांदेड़ के मुसलमानों की जो समस्या है इसके बारे में हमने उन्हें आज एक निवेदन दिया है। हमारी सबसे पहली मांग क्योंकि जो अभ्यंकर जी आए हैं वो भी एक शिक्षक रहे हैं, तो उनको हमने पहली मांग महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए ये की है कि ये सरकार 5% आरक्षण मुसलमानों को शिक्षा और रोज़गार में देने से तो पूरी तरह से विफल है, लेकिन फिर भी हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के नाम पर स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड IT यूनिवर्सिटी का क़याम महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वो उन्हें मिले और उनको रोज़गार के ज़रिए फराहम हो। साथ ही महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज और दीगर समाजों के लिए महाराष्ट्र सरकार उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बार्टी, सारथी इस तरह के इदारे, इस तरह के इंस्टीट्यूट चला रही है। हमारी महाराष्ट्र सरकार से ये डिमांड हमने आयोग के सामने रखी है कि मुसलमानों पर अन्याय ना करते हुए मुसलमानों के लिए भी डॉक्टर बैरिस्टर अब्दुर्रहमान अंतोले के नाम पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम करे, ताकि जो बच्चे मुसाबक़ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वहाँ पर तालीम दी जा सके। साथ ही नांदेड़ शहर के मुतालिक कुछ मामलात को हमने आज आयोग के सामने रखा, जिसके अंदर सबसे पहले नांदेड़ की स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ के अंदर हिंदी और मराठी विभाग तो है, लेकिन अभी तक वहाँ पर उर्दू विभाग नहीं है और नांदेड़ की SRT यूनिवर्सिटी 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशन देने का काम करती है। नांदेड़ शहर के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की सेकंड शिफ्ट माइनॉरिटीज़ के लिए उसको मान्यता रहने के बावजूद भी अब तक सरकार ने उसे शुरू नहीं किया है। साथ ही एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर हमने आयोग के सामने अपनी बात रखी है और आयोग ने भी हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि जो नांदेड़ शहर के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी के बाद जो मोर्चा यहाँ पर निकाला गया था, उस मोर्चे के बाद जो हिंसा हुई और उसके बाद जो एक घटना गाड़ीपुरे शहर में हुई, इन दोनों भी घटनाओं में 307 बॉडी ऑफेंस के अंदर IPC सेक्शन 307 के अंदर बहुत सारे बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को सियासी दुश्मनी निकालने के लिए टारगेट किया गया और आज वो बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों का करियर बर्बाद है। सिर्फ उस 60 दिनों के वक्फे में 70 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर FIR होती है और 307 के जैसे गंभीर गुनाह में उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है और उसमें बहुत सारे बच्चे तो जुवेनाइल है। तो हमने आयोग के सामने अपनी पिटीशन को आज दाखिल किया है कि हमने ये कहा है आयोग से कि इसकी जांच की जाए और अगर इसमें कोई निर्दोष बच्चे हैं तो उनके ऊपर के केसेस वापस लिया जाए। और इसके साथ ही नांदेड़ शहर के अंदर जो उर्दू घर है, उर्दू घर को हर साल भीख के तौर पर 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो उसके लिए नाकाबिल है, क्योंकि उर्दू घर एक बहुत बड़ा इदारा है और पूरे मराठवाड़े में क्या महाराष्ट्र में इस तरह के जैसा कोई दूसरा इदारा नहीं है। तो हम हुकूमत महाराष्ट्र से ये डिमांड करते हैं कि हर साल हमें जो ज़िले की बॉडी है DPDC के सामने भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े 15 लाख रुपए। हुकूमत ने उर्दू एकेडमी की तर्ज पर उर्दू घर को हर साल 1 करोड़ रुपए देना चाहिए और इसी तरह महाराष्ट्र की जो उर्दू एकेडमी है, जो महाराष्ट्र के पूरे मुसलमानों को जिनको उर्दू से निस्बत है उनको रहनुमाई करने का काम करती है, उस उर्दू एकेडमी को महाराष्ट्र सरकार 60 लाख 80 लाख रुपये मार्च के एंड में देती है। हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत ने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की कदर करते हुए, उर्दू दां तबके की कदर करते हुए उर्दू एकेडमी के लिए 10 करोड़ रुपया सालाना मुख्तस करना चाहिए और वो साल के शुरुआत में ही एडवांस के तौर पर देना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर हमने वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज जो अभ्यंकर साहब आए थे उनको निवेदन दिया है।